ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे विशेष पेशकश। कैसे आखिर कैंसर से दूध लड़ेगा, बात ये चल रही है, बहस इस बात की चल रही है। और ऐसे में जब गाय के दूध को वैज्ञानिक अमृत करार देते हों तब जाकर भी उसकी सुध ली जा सकी तो बड़ी बात होगी। जाहिर है इसके लिए सरकार से लेकर समाज तक सबको कोशिश करनी होगी और इससे पहले गाय के शुद्ध दूध के दर्शन भी हो जाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। बताया गया है कि गाय का दूध कैंसर से लड़ने की ताकत रखता है। शोध में ये बात भी सामने आई है कि कैंसर की कोशिकाएं गाय के दूध के सामने दम तोड़ने लगती हैं। मगर ये दूध शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डिब्बाबंद दूध से काम नहीं चलेगा, पॉलीपैक दूध से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक पॉलीपैक दूध में कोई ऐसा ब्रांड सामने नहीं आया है जो ये दावा करे कि उसका दूध गाय का शुद्ध दूध है। किसी जमाने में भारत में शुद्ध दूध की नदियां बहती थीं। दूध का कारोबार करने वाले लोग दूध में केवल पानी की मिलावट करने तक को पाप में गिनते थे, मगर फिर वो लालची होते गए। मांग और आपूर्ति की खाई को पाटने के लिए उन्होंने दूध बनाने के जहरीले तरीके तलाश लिए और इसी के साथ दूध जैसा सबसे पवित्र, पौष्टिक और महत्वपूर्ण समझा जाने वाला खाद्य पदार्थ मिलावटखोरी की भेंट चढ़ गया। गौरतलब है कि दूध में मिलावटखोरी का सबसे सीधा, सस्ता और आसान उपाय तो इसमें पानी की मिलावट करने का है। मगर ऐसा नहीं है कि पानी की मिलावट करने से दूध सिर्फ पतला होता हो, बल्कि इससे दूध की पौष्टिकता और इसमें पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन में भारी कमी आ जाती है। इसके अलावा दूध में मिलाया जाने वाला पानी कितना शुद्ध है, ये भी मिलावट किए जाने वाले पानी से तय होता है। इसके अलावा नकली दूध बनाने के लिए यूरिया, कास्टिक सोडा, रिफाइंड तेल, डिटर्जेंट पाउडर और सफेद रंग के पेंट का इस्तेमाल कर नकली सिंथेटिक दूध तैयार किया जा रहा है, जो बेहतर जिंदगी की उम्मीद पर पानी फेर देता है। नतीजा, गाय के जिस शुद्ध दूध से कैंसर के सही हो जाने की सच्चाई सामने आई है, वो दूध अगर अशुद्ध हो तो कैंसर की सबसे बड़ी वजह भी बन जाता है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से सच्चाई सामने आई कि देश के 33 राज्यों में करीब 70% दूध मिलावटी है। इसमें 68% मिलावटी दूध शहरी क्षेत्रों में पाया गया। वहीं गांव भी इस मिलावटखोरी से अछूते नहीं हैं। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर अदालत को ये बता दिया कि देश में बिकने वाला दूध मानकों के मुताबिक नहीं है। इसमें सबसे अहम बात ये निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि दूध में मिलावट का सबसे बड़ा कारण मांग और आपूर्ति के बीच का फर्क है। जाहिर है दूध तो पशुओं से ही आएगा, जबकि देश में पशुधन लगातार कम होता जा रहा है। 1947 में हमारे पास 111 करोड़ पशु थे, जिन्हें आबादी के हिसाब से बढ़ जाना चाहिए था, मगर मांस निर्यात के चक्कर में सेहत को किनारे लगा दिया गया और पशुओं की तादाद घटकर महज 52 करोड़ रह गई। इनमें भी दुधारू पशुओं की तादाद आप 1/3 मान सकते हैं, 1/3 यानी 20 करोड़ से भी कम, क्योंकि एक हिस्सा नर पशुओं का है तो दूसरा बच्चों का भी, और तीसरे हिस्से में ये दुधारू पशु आते हैं, जिनमें गाय, भैंस, बकरी सब शामिल हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा बेकदरी गाय की हुई है। कम से कम गोवंश को लेकर नस्ल सुधार कार्यक्रम नहीं चलाए गए। दूध क्रांति आई भी तो विदेशी पशुओं का इस्तेमाल करने से, जिसके कई साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। और दूसरी बात, देसी और विदेशी गायों के दूध में इतना ज्यादा फर्क था कि लोगों ने देसी गायों को पालना तक छोड़ दिया। वो ज्यादा दूध देती थी। नतीजा, देसी गायों के सामने कटने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। दरअसल वो गौ माता इसलिए कही जाती थी क्योंकि उसकी उपयोगिता भारतीय जीवन में इंसान के सबसे नजदीक थी। अब ऐसे में जबकि गायों के चरने के लिए उनकी जमीन तक छीन ली गई है, तो इस वेस्ट को महज पुण्य कमाने के लिए कौन पालेगा?
इतनी ना तो लोगों में श्रद्धा बाकी है और ना संसाधन। लेकिन ऐसे में जब गाय के दूध को वैज्ञानिक अमृत करार दे चुके हैं, तब जाकर भी उसकी सुध ली जा सके तो बड़ी बात होगी। मगर इसके लिए सरकार से लेकर समाज तक सबको कोशिश करनी होगी। उससे पहले गाय के शुद्ध दूध के दर्शन भी हो जाएंगे, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तो गाय के शुद्ध दूध के हुए ताजा शोध ने गाय बचाने को लेकर एक बार फिर से एक बहस शुरू कर दी है। बहस इस बात को लेकर है कि मिलावटखोरी को रोका कैसे जा सकता है, जबकि क्रॉस ब्रीड गायों के दूध की क्वालिटी को लेकर लगातार सवाल भी खड़े होते रहे हैं। चले बात रही अगर नकली दूध की, तो उसकी तो नदियां बह रही हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जाती है कि हमारे देश में सिंथेटिक दूध के खिलाफ किसी विशेष सजा का प्रावधान नहीं है। यहां तक कि हालात ये हैं कि मिलावटखोर व्यापारियों के हौसले लगातार बढ़े हैं, जबकि हकीकत में यह धंधा पैसा कमाने वाला एक ऐसा अपराध है जिससे कि आम आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लेकिन हमारे देश में इस तरह के अपराधी पहले तो पकड़े ही नहीं जाते, और अगर पकड़ भी लिए गए तो छूट जाते हैं। गवाहों का अभाव होता है, अदालत ऐसे अपराधियों को जल्द ही रिहा कर देती है, और ऐसे अपराधी जेल से छूटने के बाद बेखौफ होकर फिर से इसी गोरख धंधे में लग जाते हैं। और तो और चीन जैसे देश में ऐसे अपराधों के लिए जुर्म साबित होने पर फांसी तक की सजा है। नतीजा, वहां दूध में मिलावटखोरी के समाचार दोबारा नहीं मिले। हालांकि भारत में इसकी सजा क्या हो, ये न्यायालय और सरकार का विषय हो सकता है, लेकिन इस पर लगाम कसना जरूरी है, क्योंकि जरूरत अगर दूसरे दरवाजों से पूरी हो रही हो तो फिर लोग गाय क्यों पालें। वो बीमारियां आए उससे पहले ही गाय के दूध, शुद्ध दूध से उनकी काट तलाशना तभी शुरू करेंगे जब माहौल माकूल बने। तो देसी गाय को बचाने के जो तौर तरीके तलाशे जा रहे हैं, उनमें से एक सुझाव यह भी आया है कि देसी गाय के दूध को प्रीमियम घोषित कर अगर देसी गाय के दूध की कीमत को बढ़ा दिया जाए तो किसान देसी गाय पालना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर किसान को गाय से आय हो और ज्यादा आय हो तो गाय भी बचेगी और गाय का दूध भी। कैसे, बताते हैं आपको। गाय का शुद्ध दूध लाइए, बीमारी दूर भगाइए। अभी तक तो गाय की पूजा करने वालों का ही यही विश्वास था, मगर वैज्ञानिकों ने जब गाय के दूध की मेडिकल वैल्यू पर मोहर लगा ही दी है, तो अब बात गाय के शुद्ध दूध पर आकर रुक गई है। सवाल उठता है कि क्या गाय का दूध अब दवाई के तौर पर ही मिल पाएगा, जिसकी बड़ी कीमत वसूली जाएगी, या फिर लोग गाय पालने पर जोर देंगे, गाय के लिए उसके हिस्से की जमीन छोड़ेंगे जहां वो आराम से घास चर सके। क्योंकि ये तो मान्यता है ही कि गाय खूंटे से बांधे जाने से खुश नहीं होती, जिसका असर उसके दूध की मात्रा पर तो पड़ता ही है, उसकी गुणवत्ता पर कितना पड़ता है ये शोध का विषय हो सकता है। इस सब के बीच जो क्रॉस ब्रीड के दूध की बात आई तो दबे पांव आ रही एक खबर ने सनसनी मचा दी, क्योंकि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDI करनाल से खबर यह आई कि संकर यानी क्रॉस नस्ल की गाय का दूध सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स यानी NBAGR की ओर से जारी शोध पत्र पर यकीन करें तो संकर नस्ल की गाय के दूध को लगातार पीने से डायबिटीज, दिल और धमनियों और न्यूरो संबंधी बीमारियां पैदा हो रही हैं। करनाल के NDRI में हुए शोध में ये बात भी सामने आई कि देसी गाय का दूध सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। हम आपको बता दें कि देश में श्वेत क्रांति लाने के लिए केंद्र सरकार ने जो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया था, उसके नतीजे ने
खुद एनडीआरआई के जेनेटिकल विभाग को सकते में डाल दिया है। इस प्रोग्राम से एक तरफ तो देसी गायों की जगह जर्सी, फ्रीजन और हॉलिस्टीन गायों की विदेशी नस्लों से तैयार क्रॉस ब्रीड चलन में आए, दूध बढ़ा, मगर गुणवत्ता पर खराब असर पड़ा। करनाल के एनबीएजीआर ने गुणवत्ता के आधार पर दूध को 2 हिस्सों में बांटा है। विदेशी नस्ल की गायों के दूध को A1 जबकि देसी गायों के दूध को A2 नाम दिया गया है। एनबीएजीआर के शोध में ये बात सामने आई कि संकर गाय के दूध में चर्बी की मात्रा 3 से 4% होती है, जबकि देसी गाय के दूध में चर्बी की मात्रा 5% से ज्यादा होती है। देसी गाय के दूध में प्रोटीन और बाकी खनिज तत्वों की मात्रा सबसे ज्यादा होने से सेहत के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। वहीं विदेशी संकर नस्ल की गाय के दूध में पौष्टिकता की कमी है। 22 नस्ल के 860 पशुओं पर गुणवत्ता और उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए शोध किया गया था। शोध के दौरान ये तथ्य सामने आया कि संकर नस्ल की गायों के दूध में टॉक्सिन की मात्रा ज्यादा है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। A1 यानी संकर गाय का दूध बीटा कोसोमोराफिन की मात्रा ज्यादा होने से मानसिक तनाव या दौरा पड़ने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि A2 यानी देसी गाय का दूध BCM7 फ्री होता है, जिससे ये दूध पाचन क्रिया में सहायक होता है। देसी गाय का दूध टॉक्सिन फ्री होता है और कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। संकर और देशी गायों के डीएनए टेस्ट के बाद कई अहम पहलू सामने आए हैं और टेस्ट में यह भी साबित हो चुका है कि संकर नस्ल की गायें दूध देने के मामले में तो अव्वल हैं, मगर उनके दूध की गुणवत्ता सही नहीं है। बहरहाल एनबीएजीआर की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय कैटल रिसोर्स फाउंडेशन ने देसी गायों की नस्ल सुधार को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इस वक्त देश में 116 मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा है, मगर संकर नस्ल की गायों का दूध उनके पेट में ही अशुद्ध हो चुका है, जिसकी पुष्टि खुद एनबीएजीआर ने की है। साथ ही फाउंडेशन ने सरकार से विदेशी नस्लों के संकरीकरण यानी क्रॉस ब्रीड की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। देसी नस्लों से गर्भाधान की प्रक्रिया को प्रोत्साहन करने के लिए कहा है। इसमें कोई शक नहीं कि देसी गाय विदेशी या संकर नस्लों के मुकाबले कम दूध देती है, लेकिन अगर उनका दूध शरीर के लिए इतना जरूरी है तो सवाल उठता है कि अगर डेयरियां देसी गाय के दूध की कीमत बढ़ा दें तो किसान देसी गाय को पालना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर किसान को लाभ होगा तो गाय को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़। तो कहा जा सकता है कि आज के इस युग में जहां पर इंसान की सेहत से ज़्यादा कीमत पैसे की होती है, जहां पर कीमत बाजार की होती है, जहां पर हर कारोबारी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, ऐसे में अगर शुद्ध गाय का दूध घरों तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसी पर पेश थी हमारी खास पेशकश। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबर एक मिशन है।